हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। आपका 8 जून 2026 9:15 ठीक है, स्टार्ट करें। तो वही मैं छोटे छोटे स्कैल्प नहीं कैलकुलेट करेंगे, बिग जहाँ पे आपका बड़ा रेंज बना था तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलो तो फिर आपका यहाँ पे देखोगे मंडे को क्या हुआ। 5 जून के आसपास देखो, फ्राइडे को क्या हुआ था आपका, इस कैंडल का हाई के आसपास क्या क्या है। इसके हाई पास हल्का सा इसका लिक्विडिटी नहीं लिया, ठीक है, इसके हाई का लिक्विडिटी लिया हल्का सा, इसके बीच में कितना है, छोटा सा गैप डाउन खेलना सीख गए हैं। ठीक है, बिग इंस्टीट्यूशन। तो इस रेंज के आसपास आपका लिक्विडिटी लिया और यहाँ से देखोगे प्रॉपर ये कितने पॉइंट के आसपास फोल्ड डाउन हुआ। ये देखोगे कितना पॉइंट फोल्ड हुआ, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो इसका एस्टिमेट कितना बैठ रहा है ये। इसका देखोगे 750 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बैठा है। ठीक है, 1.31%। तो यहाँ पे आपका मान लो काट पीट के यहाँ पे टोटल 700 पॉइंट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रॉपर ये क्या कर रहा है, ये चैनल था, ये देखो चैनल में आपका होल्ड कर रहा था ना। इसको 2x करोगे यहाँ पे तो एकदम इसका देखोगे, होल्ड करोगे तो इसका देखो पहला आई, ये दूसरा, ये तीसरा आई, ये चौथा आई, और यहाँ पे इसका देखोगे पांचवा आई। पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, यहाँ पे चौथा लो और इसका पांचवा लो। तो इसी चैनल में एकदम सेटअप यहाँ पे बनाया था ना, ये सेटअप आपको बनाया था। और यहाँ से आपका इंस्टेंट ये क्या हुआ, फोल्ड डाउन हुआ कितने पॉइंट के आसपास, 750 पॉइंट मिल गया। वही है इसके हाई का, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया और लिक्विडिटी लेके यहाँ पे आपका प्रॉपर ये फोल्ड डाउन हुआ। ठीक है, और आपका यहाँ पे ये देखो, ये भी एक ट्रेल लाइन था। अब इसका कोई लेवल एंड लॉजिक है नहीं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक, और हाँ मेरे हिसाब से तो यही था इसका। थोड़ा सा ये प्राइक्शन खराब करते हैं 9:15 पे, यही इनको यहाँ से डायरेक्ट निकालना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट निकालना चाहिए। ये लो मिल जाता है होल्ड करने को, इसका ये लो मिलता है होल्ड करने को, इसका ये लो मिलता है होल्ड करने को, फिर यहाँ से डायरेक्ट ये मिलता है। लेकिन ये गैप डाउन खेल देते हैं ना। ये था तो 700 का हाफ करोगे तो यहाँ पे टोटल, हाँ 300 के आसपास आपका प्रीमियम यहाँ पे डाउन साइड का यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करोगे तो मिल गया था आसपास। देखो यही था सुबह वाला, इंस्टेंट मिल गया था। हाँ यार मिला तो है, ऐसी बात नहीं है, हल्का सा गैप था और ये पूरा कैप्चर करने को भी होल्ड कर सकते थे आप लोग। आखिरकार यहीं से तो आपका सेलिंग आया ना। तो ये था, तो यही है ना, आपको होल्ड कर लगा के बैठना था। वही चैनल का जो मैंने बताया ना, उसी का वही ब्रेकआउट दिया और कुछ नहीं किया। 265 पॉइंट आसपास, 270। ठीक है, तो ये कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपका प्रॉपर ये चैनल था। और यही देखोगे आपका होल्ड कर रहा था, होल्ड करने के बाद ये एकदम डायरेक्ट आपका ये बिग इंस्टीट्यूशन का सबसे टॉप ये लेवल है। ठीक है, और ये आपका प्रॉपर ये तो फॉल हुआ है, देखो पर कितना बढ़िया चैनल आपका ब्रेक डाउन दिया है। ठीक, तो ये आपको मिला 200 पैसे। आप थोड़ा वेट करोगे, ठीक है, वेट आप तो होल्ड करो। हाँ बाइंग इंस्टेंट तुरंत बाइंग भी चला गया ना आपका। ये देखो आप लोग बैंक निफ्टी का, ये तो 8 जून का कैलकुलेट करना कितना चला गया अरब साइड। हाँ यहाँ पे एक मेरा बाइंग है, ये तो मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन कोई सा लेवल होगा जिसके कारण ये बाइंग उठाया यहाँ पे। हाँ ये देखो आप लोग, इसका जो लो है इसके ऊपर सस्टेनर लेने को ले सकते थे। ये देखो यहाँ पे इस कैंडल में आपका एंट्री हो जाता, ये लो ले यहाँ पे रिस्क ले लेते। फिर ये देखो गया, फिर इसके ऊपर देखो, हाँ ये मेरा रेंज बना था, ये ट्यूजर कैंडल है और इसके हाई के ऊपर सस्टेनर, हाँ ये पूरा मेरा कैप्चर करने को मिला था। कितना पॉइंट आपका ये बैंक साइड गए, ये देखोगे 230 पॉइंट का आपको अप साइड का मोमेंटम दे दिया है। ठीक है, 230 पॉइंट परफेक्ट रेंज था। कोई सा इसका रेजिस्टेंस है क्या, ये प्राइक्शन थोड़ा समझने में टाइम लगता है। हाँ तो इस रेंज के आसपास डबल टॉप है, इस रेंज के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस लिया एंड इसके लो के नीचे सस्टेन हुआ। मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, होल्डिंग करने को कर सकता था। फिर इस रेंज के आसपास आपका बेस बनाया, फिर आपका डबल टॉप ये लिक्विडिटी लिया, ये एक मेरा सेलिंग रेंज बना बेस्ट, एक सेलिंग किया प्रॉपर ये। इसको यहाँ तक का देना था, लो तक का। अब यहाँ पे देखो गैप खेल रहा है। ठीक है, कोई नहीं, तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे टोटल कब का कितना बैठ रहा है, मैं ये 180 के आसपास आपका ये डाउन साइड का गया। तो स्टार्ट करते फ्रेंड। तो यहाँ पे जैसे ये रेंज था आपका कितना पॉइंट, एक बार कैलकुलेट करें प्रीमियम क्या हिसाब किताब इसका। ये यहाँ पे डबल टॉप डबल बॉटम ले और इसी पे टैप करके ये हल्का सा ना, ये यहाँ से यार ये थोड़ा, ये इनका थोड़ा प्रेडिक्शन सही नहीं लगता है। नीचे जा रहा है यार, इस रेंज के नीचे सस्टेन हुआ। अब मान लो यार जो बंदा यहाँ पे एंट्री लिया होगा उसको तो भाई ट्रैप किया है ना, इस रेंज पे नीचे सस्टेन करवा के। तो ट्रैप किया, मेरा यही नहीं है, दे रहा है मोमेंटम यार, एटलीस्ट प्राइजेक्शन को तो फॉलो कर। यहाँ से ट्रैप हुआ था, इसको प्रॉपर ये लो पे टैप कर दिया होता, फिर यहाँ से बाइंग निकाला तो बाइंग भी मिल जाता, क्या पता भाई। तो यार ये बीच में से ना इनका ये जो लेवल था, मैं तो चलो बच गया यहाँ पे लेके, ये पूरा 3-4 कैंडल मिला यहाँ पे, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए इनको। तो यहाँ पे एक ट्रैप किया,
लेकिन हाँ चलो ये चेक करते हैं 947 ये फ्रेंड मैं सेलिंग में कैप्चर कर लेता। देखो ये जो आपका लोअर रेंज है ना, आखिरकार इसके नीचे तो सस्टेन हो रहा है। तो ये था लेवल एनर्जी। तो हाँ ये 2 कैंडल तो मेरे फेवर में गए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये ट्रेल लाइन है जो कि वही है रिट्रेस करके ये जो निकाला है पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं। और हाँ ये पहले बाइंग वाला चेक करते हैं 9/22 वाला, जल्दी जल्दी फटाफट। तो 9/22 वाला चेक करते हैं। टाइम तो निकल रहा है यार, लेकिन समझना भी है बढ़िया से। तो 9/22 पे देखो यही मेरा मैं बता नहीं रहा था, ये तो भाई कैंडल कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसका कोई अनसर्टेन कैंडल भी है। यार 9/15 में हो क्या गया यार, एक तो डाउन साइड भी निकाल रहा है और यहाँ से बाइंग भी जा रहा है यार। इसलिए कहते हैं 9/15 फ्रेंड लेना मत, और जो ले रहा है तो समझ लो होल्डिंग करने के लिए कुछ कर नहीं पाओगे। और हाँ ये बात है फ्रेंड, इतना बड़ा कैंडल बना रहा है तो ये इसका हाई के ऊपर सस्टेन तो बाइंग निकालता ही है, इसमें नो डाउट। मैं तो भाई यहाँ पे लिया था, एक मेरा फेवरेट रेंज में बना था। ये हाई पे सस्टेन, हाँ तो ये मेरे को इतना बड़ा पूरा कैंडल होल्ड करने को मिला था। ये देखोगे इसका आप लोग देखोगे 9/23 पे, ये देखो कितना 120 रुपये में मिला। और ये देखो कहाँ तक दिन मिला है भाई आप लोग को। ये देखोगे पहला टारगेट ये होता, दूसरा टारगेट ये होता, तीसरा टारगेट ये होता। तो चलो पहला टारगेट दिया ना, फिर यही साल का रेड कैंडल बना रहा तो कट कर दो बस। 120 पॉइंट 110 पॉइंट मिल गया मेरे को, 230 का हाफ दिया है एकदम रियली में। और ये आपका आगे चलो, ये जो डाउन साइड वाला था, मेन चीज़ फेवरेट सेटअप भी देखा करो, और जो लेवल है आपका डिमांड जोन, और ज़्यादातर वही फॉलो किया करो। देखो आपका क्या बना, ये मैं बता नहीं रहा था, इस रेंज के ऊपर मान लो मैंने ले लिया होता तो कोई नहीं, 2 कैंडल में फिर ट्रैप। ट्रैप क्या कोस्ट टू कोस्ट है। हाँ ये मेरा रेंज बना था, डबल बॉटम में बनाया रेंज। और ये आपका हाई राई का था, थोड़ा सस्टेन होना था, वही मैं कह रहा हूँ ना यार, ये एटलीस्ट यहाँ तक का इसको टारगेट दे देना था। तो टारगेट नहीं दिया है। अब ये देखो कि इसके ऊपर भी चलो मान लो सस्टेन हो, तो यार ऐसा करना नहीं चाहिए ना इनको, धोखाधड़ी। तो यहाँ से सेलिंग आ रहा है, अब क्या ही बताऊँ। उसको तो प्रॉफिट हो गया कोई, जो ये आपका ये बॉटम पे लिया था नो डाउट, उसको देखो पूरा भरपूर 65 रुपये मिला है, फिर उसके बाद ही तो ट्रैप किया है ना। तो 65 आपको दिया है मोमेंटम। तो इसलिए जब भी ऐसा रेंज बने तो क्या करोगे बताओ। कौन सा लेवल था यार, ये वाला था। यहाँ तक इसको देना था यार, लेकिन गैप खेल दिया घूंचू। फिर हाँ अब एक चीज़ कंफर्म हुआ, क्या कंफर्म हुआ, ये जो आपका रेंज था इसके ऊपर देखो सस्टेन हुआ। और ये लो लो रेंज के ऊपर देखो सस्टेन हुआ, तो कैंडल मिला ना यहाँ तक। हाँ ये प्राइस सही चला है। ये आपको दिया कितने पॉइंट, कैलकुलेट करो आप लोग। ये आप लोग को देखोगे 95 पॉइंट आपको मिला बाइंग का। छोटा सा स्केल था, ठीक है। 95 पॉइंट मिला। और आगे चले, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो फ्रेंड उसी जगह पे आपका क्या हुआ, सेलिंग आया इस रेंज पे, मैंने सेलिंग अगर हाँ इसके ऊपर एक सस्टेन होता तो देन मैं कट कर देता ट्रेड। और सेलिंग होने के बाद देखो आपका ये जो रेंज था इसके ऊपर नीचे देखो सस्टेन हुआ। और ये आपका लो तक का पहला टारगेट दिया। अब ये देखो घूंचू इस बार ये प्राइक्सन को फॉलो कर रहे हैं, इस बार दिए हैं टारगेट। तो वही यार धोखाधड़ी कम से कम दे, ऐसा क्यों कर क्यों रहे भाई, यहाँ पे दिए हैं आपका प्रॉपर ये बेस बनाए, ठीक है। तो हाँ ये डाउन ट्रेंड का आपका बेस्ट ट्रेड था। ये भी फ्रेंड अगर चेक करोगे ना तो पूरा प्रॉपर टैप नहीं किया है, हल्का से ये भी देखो गैप खेले, लेकिन अब क्या बोलोगे, लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये प्राइक्सन था, कितना पॉइंट फॉल हुआ आपका ये, एकदम ये तो ट्रेड सही चला था। 200 पॉइंट का आपको मिल गया इंस्टेंट, ठीक है। 200 पॉइंट का आपका डाउन साइड का मिला है यहाँ पे। चेक करें प्रीमियम इसका क्या हिसाब का था, 10:02 के आसपास, 10:02 पे था ना, यही वाला होगा। तो वही यहाँ पे प्रॉपर आपका ये बेस होना, जो वही ये कहना चाह रहा है ना, जो मैंने यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, चलो यहाँ पे सस्टेन करा दूंगा। अब भाई यहाँ पे ले रहे हो आप लोग, इसका लो का तो रिस्क लेना पड़ेगा छोटा सा। तो वही बेस बना है, और हाँ टारगेट आपको भरपूर भी दिया है। ये देखो आपको इंस्टेंट 85 रुपये देने का ट्राई किया है, ठीक है। 85 कम नहीं होता, 85 यार। ट्रेड सही जगह ले रहे हो, यहाँ तक दिया है। जो कि इसने यहाँ तक नहीं दिया था, यहीं तक दिया था ना, यहाँ तक इसको देना था ये जो था। और इस बार इसने यहाँ तक दिया। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड क्या कर रहा है, ये यहाँ पे भी डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे भी एक ले सकते थे। हाँ ये जब ब्रेकआउट दे रहा है फिर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको यहाँ तक का देना था इस बार। ये जो आपका बुलिश फ्लैग चैनल बना के ना ये पोल था आपका, तो नहीं दिया। हाँ चलो 85 मिल गया। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे कितना मिला, हाँ ये आपका 85 रुपये मिला है, ये जो लेवल चेक करोगे ना 10 बजे वाला, ठीक है। मैंने लेवल एंड लॉजिक बता रखा था। हाँ यार यहाँ पे होल्ड कर सकते थे, देखो इसके नीचे सस्टेन हुआ था। और ये तो लेवल था ही आपका, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ, ठीक। फिर हाँ आपका ये जो बेस था यहाँ पे ट्राई कर सकते थे आप लोग 10/6 पे, क्योंकि इसी मैं इसी रेंज का तो वेट कर रहा था यार। और ये कहीं लेगा भी नहीं, सस्टेन हुआ और यहाँ तक आपका प्रॉपर है, इसी रेंज तक ना देगा। ये जो रेंज आपको दिखाई दे रहा है, इस पर टैप किया। और टैप करने के बाद देखोगे हल्का सा ये जो लोअल था इस पर बेस बनाया, ये डबल टॉप था, यहाँ पे जो सेलिंग किया मैंने सेलिंग किया। और मेरे को पहले ये बैंक चेक करते हैं।
इसका बैंक देखोगे 120 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिया है, ठीक है। तो 120 पॉइंट अपसाइड का मोमेंटम दिया है, वो टारगेट भी दिया हुआ है, मैंने बता दिया 10-7 पे। ये रिमूव कर दूं क्या? इसको रिमूव कर देता हूँ, तब तक के लिए प्राइक्सन थोड़ा ख़राब कर रहा है। चलो हाँ यार, इनको सस्टेन होना चाहिए, तो बेस ले रहा है, यहाँ तक नीचे निकाल देना था, प्रॉपर ये प्राइक्सन को फॉलो किया था। तो आपका ये इसका बेस चेक करते हैं 10-6 पे, क्योंकि मोमेंटम दिया होगा मेरे भाइयों। यही है क्या 10-6? इसका ये भी नहीं है, यही है। ये देखो आपका प्रॉपर ये इसी बेस बना है, लोअर लोगा, और यहाँ से आपका नहीं चला तो है यार, मानना पड़ेगा मेरे भाई। ये आपका 10-6, ये फिर ये 10-15 सस्टेन तो हुआ है। ये डबल बॉटम का बेस बना है, हाई रहेगा, यहाँ पे क्या कर रहा है आपका ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो जो हाँ यहाँ पे होल्ड किया होगा, चाहे यहाँ पे देखोगे इंस्टेंट उसको पूरा होल्ड करने को तो मिला ये 86 रुपये प्रीमियम, ठीक है, ट्रेड सही था। 86 प्रीमियम आपको मिला, और ये बस, ये और क्या लोगे भाई, जान लोगे बच्चे की। ये जो 10-27 वाला है ना, इसी का ये बाइंग भी सही गया था। हाँ ये मैं फ्रेंड, ये सेलिंग में फिर आपको बता रहा था 10-20 का क्या हुआ है, ये आपका डबल टॉप का लिक्विडिटी लिया, और इस रेंज के नीचे आपका देखोगे सस्टेन हो रहा था। तो और ये आपका ये ट्रेंड लाइन था, मैं समझ गया था ब्रेकडाउन देगा, और एकदम एक्यूरेट ये बेस तो बनाया ही था, और यही था इसका कुछ लेवल एंड लॉजिक। ये बाइंग इसके बाद चेक करेंगे, थोड़ी देर बाद चेक करते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं सेलिंग कितना पॉइंट दिया है 10-20 पे, फोल्ड कितना हुआ है। ये आपका फोल्डिंग देखोगे 120 पॉइंट के आसपास इसका फोल्डिंग हुआ है, ठीक है। प्रीमियम हाँ 60 रुपये दे दिया होगा। ये देखो आपका 50 रुपये प्रीमियम दे दिया, ठीक। चलो, और ये आपका जो अपसाइड का मोमेंटम दिया है कितना पॉइंट वो दिया है, ये जो रेंज था ना आपका, अगेन इसी पे, ये जो इसका लो लो रहा है इसी के आसपास ये बेस बना रहा है। यहाँ पे रिस्क लेना था, और हायर का देखो जो ब्रेकआउट दिया था, हाँ वो सब उसी में काउंट होकर देखो, ये आपका 90 रुपये प्रीमियम दे के गया है। कौन सा बाइंग था ये आपका, ये वाला था। इसको रिमूव कर देता हूँ तब तक के लिए। 10-28 पे क्या प्रॉपर ये भी बाइंग था ये आपको, हाँ यहाँ तक टारगेट था, तो भाई रेजिस्टेंस लेगा नहीं इसका लो पे, तो रिजेक्शन लिया, डबल टॉप लिया, सेलिंग आया, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया, फिर अगेन इसी पे जो बेस बना है इसका कैलकुलेट करेंगे। हाँ वही है ना, अब इसके ऊपर सस्टेन हुआ हुआ तो यार इसको यहाँ तक का टारगेट देना था, तो ये देखोगे इतना बीच में ये गैप खेल गए, तो इनका यही सब प्राइक्शन यार मेरे को भी सही नहीं लगता है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो हाँ एटलीस्ट यहाँ तक तो आपको देने का ट्राई किए हैं 170, उसके बाद ही तो ट्रैप किए हैं, फिर भी यार ऐसा कर क्यों रहे हैं। इसका हाई का मेरे को लग रहा है रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस क्या यार, हल्का सा इसको दे देना था, यहाँ से सेलिंग आया होता तो मैं सेलिंग भी यहाँ पे होल्ड कर पाता। तो ये सब लेवल एंड लॉजिक है इनका, तो अब मैं क्या है कर बता ही सकता हूँ। तो हाँ 170 पॉइंट आपका अपसाइड का मोमेंटम दे के गया है, तो 170 पॉइंट का आपको अपसाइड का मोमेंटम दिया, और ये देखो अभी मार्केट ओपन हो चुका है, गैप अप खुला है क्या आज, ये देखो फैन गैप अप खुल गया इस रेंज के ऊपर, वही ना प्राइक्शन खराब करते हैं। अब देखो यार इसका कोई लॉजिक ऐसा है नहीं। चलो पहले एनालिसिस कर लेते हैं, हाँ जाने दो, इसको ऊपर ही जा रहा है तो मूड बनने दो। इतना अच्छा यार सस्टेन हुआ है ना इस पे, देखो प्रॉपर ये यहाँ पे बेस बना लिया होता है, यहाँ पे गैप खेल के और डायरेक्ट यहीं पे ये देखोगे ऊपर निकाल रहा है, तो ये सब है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। प्राइक्शन खराब किया, हाँ किया। फिर फ्रेंड यहाँ पे थे ना हम लोग, ये रेंज के ऊपर देखो, ये जो इसका यहाँ पे बेस बनाया डबल बॉटम का लिक्विडिटी लेके, ये सस्टेन हुआ इस रेंज के ऊपर भी, देखो इसको यहाँ तक का टारगेट दे देना था, लेकिन नहीं दिया। 170 पॉइंट का आपका अपसाइड का मोमेंटम दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर अब हाँ ये देखोगे आप लोग इस रेंज के नीचे सस्टेन हो रहा है, ये भाई सेलिंग नहीं कर सकता डायरेक्ट, कुछ भी रेंज है। और ये आपका जो लेवल है इसके नीचे यहाँ पे सस्टेन है, तो मैंने सेलिंग लिया, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर ये यही तक ना देगा, दूसरा टारगेट ये होता है। तो फिर उसके बाद आपका देखोगे इसी पे बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद देखो आपका डबल टॉप था, लिक्विडिटी लिया, और हाँ ये मेरा फेवरेट रेंज था फ्रेंड, यहाँ पे मेरा एंट्री हो गया था इस रेंज के आसपास। और यहाँ इसका यहाँ पे देखोगे आप लोग ये डबल टॉप आपका लेवल बनाया, इसका यहाँ पे देखो आप लोग ये डबल टॉप का आपका क्या लिया, यहाँ पे चैनल पे बेस बनाया, और इसका यहाँ पे लो लोअर का आपका क्या क्या इंस्टेंट ये ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। फिर हाँ ये डबल टॉप का ये बाद आपका फॉल हुआ ये रेंज के आसपास, फिर आपका ये देखोगे लो लो रेंज है, ये देखो सस्टेन हुआ, यहाँ पे भी आपको होल्ड कर सकते हैं।
और उसके बाद फॉल हो गया। मैं यहाँ पे ले लिया था, ये आपका प्रेडिक्शन चला दिया थोड़ा, तो ये सही चल गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा था प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। ये आपका ब्लू कर लेते हैं, तो ये इसका बेनिफिट मिल गया, इसका हाई राई का जो ट्रेंड लाइन था ना, तो इसी का हो सकता है मैं भी रिजेक्शन ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसको यहाँ तक देना था, तो मैं सेलिंग यहाँ पे पूरा कैप्चर कर सकता था, ठीक है। लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं, ये बेच था, ये 170 पॉइंट मिला, फिर उसके बाद ये जैसे ही जब सस्टेन हो रहा है इस रेंज के नीचे, तो भाई ट्रेड कट करना पड़ेगा, कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो वही है, ठीक है। यहाँ पे चैनल मिला, तो मैं यहाँ पे होल्ड किया पूरा, और ये यहाँ पूरा कैप्चर करने को मिला। ये कहाँ तक का, अगर इसका लो चेक करोगे आप लोग, लो है कहीं, हाँ, तो यहीं तक आपको टारगेट दिया इसका, लो रेंज तक। इसका लेवल कितना है, 54,019 लेवल है, ठीक है। तो ये था कि इसका रिमूव कर देता हूँ। कितना पॉइंट कैलकुलेट करें टोटल? हाँ, यहाँ पे सबको होल्ड करने को मिल सकता था, ये यहाँ पे लिए होता ना, ये पूरा मिलता आपको, ठीक है। ये रेंज जो था, और ये तो आपका लेवल था ही, यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे क्या फ़ायदा है भाई, आपने ये रेंज मिस कर रखा है, डबल टॉप यहाँ पे भी नहीं लिया आपने, जो कि सेलिंग था इसका, ठीक है। चलिए तो आगे चले, कैलकुलेट करें 11,500 के आसपास कितना था आपका पॉइंट मोमेंटम। ये यहाँ से सेलिंग करते थे आप लोग का, लगभग 250 रुपये प्रीमियम दिया है यहाँ पे। तो एक बार इसमें चेक करते हैं, यही इसका चैनल था, ये बढ़िया रेंज भी था आपका, फॉल हुआ, मज़ा बढ़िया था, यही है ना। हाँ, तो ये देखो प्रॉपर आपका ये जो चैनल है, और ये आप देखो क्या कर रहा है, डबल बॉटम लिया, और इसका देखोगे आपका डबल, पहला आई दूसरा आई, और यहाँ पे तो आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे भी एक छोटा सा ये चैनल ही है छोटा सा, तभी तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अगर यहाँ पे एंट्री लेते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो देखोगे, इसी पे आपका बेस बना है ना, तो यहाँ पे एक प्रकार का डबल बॉटम भी था, और यहाँ से इंस्टेंट ये बेस बना के हल्का ये गैप खेलना सीख गए हैं, थोड़ा प्रेडिक्शन खराब कर रहे हैं, फिर उसके बाद तो आपको बढ़िया मोमेंटम दिया है, नो डाउट। ये आपका अच्छा रेंज था, 10-11 बजे वाला जो था, देखो पूरा 105 मिनट, हाँ, 250 का हाफ ही दिए हैं यार, उतना खर्चा मोमेंटम ही नहीं दिया। और ये देखो कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था फ्रेंड, इसमें देखो यार, इसमें प्राइक्शन को फॉलो किया फ्रेंड, ये आपका डबल टॉप था, इस पे यार बेस बनाया फ्रेंड, इसका मतलब ये मेरा प्रीमियम अगर मैं लेता, तो यहाँ पे बेस पे मैं पूरा एंट्री लिया था, ठीक है। लेकिन उसके निफ्टी के चार्ट में क्या किया, यहाँ पे यार इसको लेवल को टैग इतना बड़ा गैप किए, और यहाँ से ऊपर उठा दिए। मैं इसलिए कहूँ यहाँ पे गलती क्यों हो रहा है, तो ये प्रीमियम में सही फॉलो किए हैं, ठीक है। तो तब तो मेरा ये पूरा होल्ड होता। एक बार अगेन, जहाँ पे पोर्टल लेवल है उस पर 10 बार प्राइक्शन होल्ड करें। मैं देखो जो इसका हाई था, ये देखो इतना बड़ा गैप खेले हैं, लेकिन इसके प्रीमियम में क्या किया है, इस पर टैप करके फ्रेंड में अभी दिखाया है, इस पर टैप किया, और यहाँ से पूरा प्रॉपर भरपूर सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे कितना बड़ा गैप खेल गया यार, यही मैं कहूँ क्यों गड़बड़ हो रहा है यार। चलो, अब मैं यही चाह भी रहा था, ये जो बाइंग था, तब यार ना बाइंग इन्होंने दिया, इतना बड़ा गैप भी तो खेले यार बाइंग, और इतना बड़ा सेलिंग भी, गैप खेल के डाउन साइड निकाल रहे हैं, करना नहीं चाहिए यार इनको। हाँ, ये सही चला आपका, 100 पॉइंट प्रीमियम मिल गया, ये 105 110, ठीक है। ये तो ब्यूटीफुल था, इम्पोर्टेंट हाँ, ये एक बेस्ट लेवल था। अब इसमें देखोगे मेरा कितना एस निकल गया, 1 2, ये तीसरा, ये देखोगे 4 SL इसी में निकल गया, तो इसका मतलब 4 ट्रेड में गलती कर सकता हूँ। ये सेलिंग मिल गया था यार, 1 2, इसी में देखोगे 3, ये 4, ये 5 SL भी इसमें निकल गया था, लेकिन यार ये लेवल को भी तो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना सही से। अब मैं यार क्या करूँ, प्रीमियम मिल्क का अलग कहानी चल रहा है, निफ्टी के चार्ट में इनका अलग कहानी चल रहा है, बैंक निफ्टी के चार्ट में, तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता इनके लेवल में। अब उनका गेम है ना, बिग इंस्टीट्यूशन का, वही चला रहे हैं, करना नहीं चाहिए यार इनको, धोखाधड़ी साले दे रहे हैं। तो हाँ, अब ये देखो फ्रेंड, इसका बेस बना है, तो मैं बाइंग ही लूँगा ना भाई इसके आसपास। ये मैंने बाइंग चेक करा दिया फ्रेंड, 11-24 का बाइंग क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये लेवल था यार। हाँ, ये बेस जोन था, कई कई तभी तो असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप क्रिएट किया था, तभी तो यहाँ से ब्रेकआउट फटा है। तो ये रेंज के आसपास का बेस लिया, देखो एकदम भरपूर यही था, और मैं भी ले लिया बाइंग। और इसमें देखो बाइंग का यार लेने का मतलब नहीं है, लेवल समझा करो, लेवल समझोगे देन तभी एंट्री लोगे। तो ये बाइंग तो मेरा ठीक था, यहाँ पे एकदम एक्यूरेट में होल्डिंग किया। इसमें देखो क्या कहना चाह रहा है, ये समझा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तभी तो समझ के लोग एंट्री वहाँ ब्रेकआउट ब्रेकआउट रीजन पे। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये भी देखो यहाँ पे गैप खेल गए ना, यहाँ पे वही प्रॉपर ये डबल बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट किया, हल्का से देखोगे यार मात्र नाम का है, तो ये ऐसा कर क्यों रही है प्राइक्शन खराब। फिर ये देखो फ्रेंड, इसके हाई पे देखो ये रिटेस्ट करके उठ रहा है, लेकिन ये नीचे ले रहा है, इसके हाई पे रिटेस्ट किया, फिर ये आपका इम्पोर्टेंट इसका ये लो, ये कैंडल का लो है, इसके हाई के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हुआ ना, तो यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, होल्ड कर सकते थे यहाँ पे, अप साइड का ले सकते हैं ट्रेड। टाइम फ्रेम देख लो इसका 11:37 के आसपास, और ये हाई के ऊपर सस्टेन हुआ, और ये प्रॉपर देखो फ्रेंड, ये हाई राई का देखो आपका ट्रेंड लाइन क्या है, इसका हाई का ट्रेंड लाइन, इसका हाई राई
ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे देखो कि चैनल था आपका, लो लोअर का बेस था, तो इसी में कंसोलिडेट किया। इसका देखो हेड है, क्या बना है यहाँ पे, इन्वर्टेड हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर, इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर बनाया है, ठीक है। और इसका हायर है एंड लो लोअर का बेस बना के देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो ये आपने आइडेंटिफाई क्या किया, एक सेटअप यहाँ पे बना हुआ था डबल बॉटम, इस पे जो इसके हाई पे यहाँ पे भी एक बाइंग ले लिए होते हैं, ठीक है। तो ये तो बाइंग था ही, ये आपका पैटर्न सेटअप क्रिएट किया चैनल का, डबल चैनल का ब्रेकआउट दे दिया इंस्टेंट। और देखो कहाँ तक देगा आपको, इसमें देखो ध्यान से, तो यही तक ना देगा भाई, ये आपका जो इंपॉर्टेंट इसका मिड पार्ट है। और यहाँ पे फ्रेंड ध्यान से चेक करोगे ना, एक प्रकार का ट्रेंड लाइन भी है, ध्यान से चेक करोगे, ये देखो ये। तो रेंज पे आपका क्या कर रहा है, इसका देखो पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो यहाँ ब्रेकडाउन दे रहा है, तो यहाँ पे ले लेते पूरा प्रॉपर, आपको हाथ में अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे, ठीक। तो हाँ, अब यहाँ पे मान लो आपने ये ब्रेकआउट पकड़ा है, तो यार यहीं तक ना लो का टारगेट, पहला टारगेट ये जो आपका लो है यहाँ तक पहला दिया, और मैंने हाँ सेलिंग किया था क्या, इसके आसपास कर दिया होगा, ये मैं लेता हूँ, लेकिन यार सस्टेन साला होता ही नहीं। हाँ फिर अब इसके ऊपर सस्टेन रहा, वही कल भी क्या बोलते हैं, फ्राइडे वाला भी गलती हुआ यही, फिर हाँ सस्टेन हो गया, ये पूरा होल्ड करने को मिला, नो डाउट। तो ये था फ्रेंड का कुछ लेवल एंड लॉजिक। कितना पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ट्रेड तो सही चलता है यार, लेकिन कभी कभार हो भी जाता है। देखो इंस्टेंट पहली बार में 140 पॉइंट मिला मेरे को अप साइड का, 10वां स्कैल्प, 11वां स्कैल्प चेक करते हैं, फिर 12वां, 13वां, 140 पॉइंट मिला। फिर यहाँ पे आपको देखो क्या किया, ये बेस का लेवल समझ में आ रहा है ना क्या कारण है, इस रेंज के ऊपर आपका सस्टेन हुआ, और इस पे देखो रिटेस्ट करके ऊपर निकाल रहा है। और रिटेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिटेस्ट करना नहीं यार, यहाँ पे देखो आप लोग चैनल आपका बना हुआ है किस चीज़ का, रिस्क लेते यार, ये रिस्क यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दूसरा मिला है, ये आपका चैनल था जो कि ब्रेकआउट दिया, होल्ड किया, ऊपर सस्टेन करा है, समझ में आ रहा है ना, चैनल था जब भी तो ब्रेकआउट आपको दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, इसके हाई पे क्या कर रहा है आपका, इसके हाई पर क्या कर रहा है, ये आपका देखोगे चैनल में कुछ इस प्रकार का, ये आपका डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के लो लोअर का हाई रैक यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट आपको दिया है, ठीक है। फिर आपका ये हाई सस्टेन हुआ, हाँ यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी 100% था, अगर इसके नीचे सस्टेन हुआ, रेड कैंडल बनाना एक छोटा सा 50 पॉइंट का, 40 पॉइंट का कट कर दिया ट्रेड, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपका डबल बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला, कोई ना लेवल होगा, लेकिन हाँ इस पर रिटेस्ट कर लेना था, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे भी इसका अलग प्रोजेक्शन चल रहा है ट्रेंड का, समझ में आ रहा है, ट्रेंड पे क्या कर रहा है, ये है डबल हाई का ब्रेकआउट दे रहा है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पकड़ा, फिर देखो अगेन फ्रेंड इसी पे जो आपका डबल हाई था, इस पे आपका रिटेस्ट किया, एंड रिटेस्ट करने के बाद देखो आपका ये ट्रेंड लाइन का क्या कर रहा है, इसका डबल हाई आ रहा है, क्या कर रहा है, डबल बॉटम के साथ इंस्टेंट आपका ब्रेकआउट दिया है। फिर उसके बाद तो ये आपका प्रेडिक्शन चल रहा है इसका, हाँ हाई पे रिटेस्ट करके, फिर इसके हाई पे देखो रिटेस्ट करके, फिर उसके बाद तो यहाँ पे फट गया है, फट क्या गया यार, इसने ये भी फिर भी टारगेट नहीं दिया, अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे ना इसका, यहाँ पर प्रेडिक्शन फॉलो किया है प्रॉपर, ये वाला रेंज के आसपास कोई तो लेवल होगा, ट्रेन लाइन है, फटा भी है क्या, डाउन से फटा है, लेकिन ये फ्रेंड यहाँ पे ना, इसको यहाँ तक का टारगेट देना था यार, ये जो यही था, यहाँ पे भी हल्का सा गैप खेल के गया है, ये जो रेंज है, ये देखो कि छोटा सा 20-30 पॉइंट का, तो मैं सेलिंग में यहाँ पे कर देता फ्रेंड, ये हाई टॉप पे ना, हायर हाई जब भी आपका मैच हो तो वहाँ पे रिस्क लेना चाहिए सेलिंग का, तो यहाँ पे गैप ही खेल दिया, तो मैं क्या लूँ सेलिंग, फिर भी मिल गया, ऐसी बात नहीं है, मैं बताता हूँ कहाँ मिला है। तो ये आपका इसका कैलकुलेट करोगे, ये यहाँ पे प्राइक्सन पूरा प्रॉपर चला है ना, ये यहाँ पे एक रिस्क लेना चाहिए जब भी ऐसा चैनल बना, देखो इंस्टेंट 250 रुपये का प्रीमियम मेरे को मिल गया। तो इसका अपसाइड का थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या हिसाब किताब है, क्या बात है यार, बाइंग नहीं जा रहा है, तो मार्केट जो बाइंग का पोजीशन मारा हुआ, हाँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला है ना, ये देखो क्या कर रहा है, हाँ 170 पॉइंट चला भी गया, जो ये रेंज था ना इसके ऊपर फ्रेंड सस्टेन होके गया है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसा कोई लेवल लॉजिक, ये डबल आपका हाई के ऊपर यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला होल्ड करने को, जो रेंज था यहाँ पे भी लिया, तो देखो पर इसी पे टैप करके जा रहा है, कोई नहीं जाने दो, हमें वो चेक करना है जो कल बाइंग फटा था, ये जो लेवल था ना, देखो इसमें क्या क्या करके गया प्रेडिक्शन, देखो ध्यान से, ये रेंज हमने पकड़ा था, ये आपका देखोगे, ये हाई इसका डबल हाई क्या बना, हेड है, इन्वर्टेड हाइयर है, लो लोअर का बेस का ब्रेकआउट दिया, ये रेंज आपका बना, ये देखो आप लोग का डबल हाई था, इसके ऊपर देखो सस्टेन हुआ, रिटेस्ट किया, फिर फिर इसके पे देखो आपका बे हाई रहेगा, देखो ब्रेकआउट दिया और सस्टेन हुआ, बढ़िया मोमेंटम भी दिया यार, ये प्रेडिक्शन था। टोटल कितना प्रीमियम भागा है, अगर यहाँ पे होल्ड करके अगर छोड़ दिए होते, कैलकुलेट करोगे तो आपका इंस्टेंट यहाँ से देखोगे फ्रेंड 150 रुपये प्रीमियम में आपको मिला है, 150, 53, 153, ठीक है।
तो हाँ, ये हाथ में था आपका, ये जो रेंज था ना ये वाला, ये तो हाँ ये भी 100 दे दिया होगा, और बाकी का यही सब था बीच में छोटा छोटा, ठीक है। और इसमें क्या प्राइजेक्शन फॉलो, देखो फ्रेंड इसमें प्राइजेक्शन फॉलो क्या है, जो इसका हाई है ये देखोगे आप लोग। लेकिन निफ्टी के चार्ट में क्या क्या है, इसमें तो प्रॉपर मैंने यहाँ पे सेलिंग कर दिया था, लेकिन निफ्टी के चार्ट में क्या क्या है, जो इसका हाई है यहाँ से यार सेलिंग आ रहा है, इतना बड़ा गैप खेल के गया है। तो यार ये थोड़ा प्राइजेक्शन गड़बड़ कर रहे हैं बिग इंस्टीट्यूशन। देखोगे यहाँ पे गैप खेला है ना, इसमें क्या किया निफ्टी के चार्ट में, इसको प्रॉपर टैप किया फिर यहाँ से सेलिंग आ गया, यहाँ पे गैप खेले हैं। तो आगे चले, फिर ये देखोगे आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका ट्विजर कैंडल बनाया है, फिर आपका हाँ अभी ये यहीं पे ना मैं ले सकता हूँ, सेलिंग मिल रहा है तो भाई, और मैं कहाँ भी ले सकता हूँ बताओ आप लोग। फिर ये इसका एक ट्रेड, हाँ ये बेस्ट चला था। क्या कर रहा है यहाँ पे आप लोग, देखो इसके नीचे सस्टेन और ट्विजर कैंडल के नीचे यहाँ पे एक सेलिंग लेते, ये रेंज के नीचे सेलिंग लेते लो लो, और आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका पहला लो और यहाँ पे इसका देखो दूसरा लो, ये ट्रेड लाइन था प्रॉपर, ये फॉलो किया प्रेडिक्शन को, और इस पे देखोगे इसके हाई जो था इस पे रिटेस्ट किया, एंड रिटेस्ट करने के बाद देखो अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपका, हेड एंड शोल्डर बना रहा है यहाँ पे, लो लोअर का बेस और हायर रहेगा रेजिस्टेंस इस पे, तभी तो रिटेस्ट करके देखो प्रॉपर ये सेलिंग मिला है, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं लेवल होगा, हाँ तो आपका देखो फ्रेंड ये जो डबल हाई था, ये जिस पे ये रिटेस्ट करके ऊपर निकाला है ना, तो इसी यहीं तक ना देखा टारगेट पहला, तो ये था कितना पॉइंट फॉल हुआ, और यहाँ पे ध्यान से चेक करोगे एक चैनल बनाया है तभी तो ब्रेक डाउन दिया, तो ये था। यहाँ पे एक होल्ड कर सकते थे आप लोग इसके हाई पे, लेकिन ये तो इंस्टेंट निकाल दिया ना वन में, तो इसलिए आप लोग कहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, इस रेंज पे, जिसमें देखोगे 90 रुपये दिया है यार, 90 पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका देखो इस अब इस रेंज पे आपका क्या कर रहा है, जो इसका हाई है ये देखो, बेस बना के बेस ले सकते थे लेकिन छोटा से क्या करोगे, फिर इसके हाई पे आपका रिटेस्ट करके डबल टॉप आपका लेवल बना रहा है, इसके लो पे यहाँ से देखोगे डाउन साइड निकाल रहा है, कितना पॉइंट पुल डाउन हुआ, इसका आपका देखोगे बेस तक नहीं टारगेट देगा, ठीक है। फिर आपका देखो इस पे फिर अगेन ये जो लो लो रेंज है इसी पे देखो रिटेस्ट करके आया, सेलिंग आ गया, ठीक है। कितना पॉइंट मिला होल्डिंग करते तो, 85 आपको मिला, ठीक है। टाइम देख लो आप लोग, इसका टाइम कितना है यार, 1:13 पे। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे ध्यान से चेक करो क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। फिर ये जो रेंज है ना आपका फ्रेंड, इसका ये हाई और इसका ये देखोगे, इस पे आपका रिटेस्ट किया है, आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है ये लो लोर का, इस पे आपका देखोगे रिटेस्ट कर रहा है, एंड रिटेस्ट करने के बाद आपका ये प्रॉपर क्या है आपका, ये लो लोर के साथ ये देखो इंस्टेंट वन में ये तो ब्रेक डाउन हुआ, ये कितने पॉइंट का ब्रेक डाउन हुआ है, ये आपका परफेक्ट रेंज है और यहाँ पे मान लो ले रहे हो, इस पे रिटेस्ट भी कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। और रिटेस्ट करने के बाद आपका ये देखोगे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक आपको लेवल मिला, डबल टॉप था ये आपका रेंज था, इसके नीचे सस्टेन हुआ प्रॉपर आपका, ये आपका लो लोअर का ट्रेंड लाइन था, ये आपका डबल टॉप का ये बॉक्स क्या कर रहा है, इसमें होल्ड करके सेलिंग आया है, ब्रेक भी कर दिया लेवल, तो यहाँ ये एक सस्टेन आपका अच्छा हुआ था, यहाँ पे ही होल्ड कर लेते हैं ये, क्योंकि इस यहीं से सेलिंग आ रहा है मेन आपका, देखो 190 पॉइंट ना, हाँ 190 पॉइंट के आसपास सेलिंग आया, ठीक है। और यहाँ पे वही है, कुछ ध्यान से अगर चेक करो ना तो असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप भी है, उसी का यहीं से सेलिंग आ रहा है और कुछ नहीं किया। तो मेन चीज़ था यहाँ यहाँ पे जो होल्ड किया होगा सभी को ये यार कैंडल मिला होगा, होल्ड करने के लिए प्रॉपर मिला है नो डाउट, और इसमें चेक करोगे तो इसी रेंज पे आपका देखोगे यहीं तक ना दिया है टारगेट, यहीं तक देगा भी, जो ब्रेकआउट आपको दे रहा है, ठीक है। आगे चले, तो ये था, तो इसका मतलब सेलिंग का क्या रीज़न है ना, यहाँ पे ये आपका प्रॉपर ये जो चैनल है यही आपको डायरेक्शन दिया था, ये जो ट्रेल लाइन है ना डायरेक्ट हेड है, इसका हायर हाई का रेजिस्टेंस लो लोअर का बेस, तो इसी पे रिटेस्ट करके ये इतना बड़ा 190 पॉइंट फॉल हुआ है और कुछ नहीं किया था। इसका मेन चीज़ सेलिंग का ये देख लो आप लोग, 12:58 1 बजे के आसपास है। फिर हाँ ये मेरा फेवरेट रेंज बना, जो इसका आई था इस पे आसपास इसका बेस बना, एंड बनने के बाद यहाँ पे देखो आप लोग ये इसका डबल बॉटम यहाँ पे बेस बना है, ठीक। पहले राउंड में तो क्या किया है, टारगेट दिया है ऐसी बात नहीं है, फिर आगे डबल बेस बना, तो डबल बेस पे आपका रियल एकदम कंफर्मेशन एकदम एक्यूरेट आपका यहाँ पे बाइंग जाता है, तो यहाँ पे डबल बॉटम का बेस बना है, फिर इसके ये डबल बॉटम के साथ ये हाई ऊपर सस्टेन हो रहा है, फिर इसके हाई के ऊपर ये सस्टेन हुआ, कितने पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम ये दिया है, ये देखो यही तक ना देगा ये जो रेंज था आपका, ठीक है, ये लो लो रेंज है। फिर इस पर रिटेस्ट करा, फिर यहाँ पे सेलिंग करो, ये जो पोटेंट लेवल पे याद रखना, पोटेंट लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पे ले रहे हो तो हल्का सा लेना पड़ेगा ना, इसे लो लो रेंज का रेंज हल्का सा रेजिस्टेंस, तो ये था। हाँ एक ब्यूटीफुल ये बाइंग, कितना पॉइंट मिला आपको,
इसका कैलकुलेट करके देखो, इंस्टेंट आपको 140 पॉइंट का अप साइड का मोमेंटम मिला। ये भी ले सकते थे जो कि अप साइड है। ये रेजिस्टेंस का लेवल का चेक करोगे तो कहीं ना कहीं लेवल है। अच्छा, इसका ये रेंज के आसपास ये रेजिस्टेंस ले लिया। चलो, ये हाँ इंपॉर्टेंट रेंज था, ठीक है कोई नहीं। तो 140 पॉइंट, वही 140 पॉइंट का अप साइड का मोमेंटम मिला। क्या रीजन था? ये डबल बॉटम रीजन था, और आपका बेस भी था ना, तभी ये कारण मैंने लिया, और दूसरा कोई लेवल नहीं था। एक बार इस सेलिंग का चेक करते हैं क्या इनका लेवल है, 1254 के आसपास। तो यहाँ पे देखो 1254 पे क्या कर रहा है आपका, एक तो यहाँ पे डबल बेस लिया है, ठीक है, ध्यान से देखते देखते रहना। ये आपका है रहेगा, देखो ट्रेल लाइन क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। प्रो पे ध्यान से चेक करोगे, डबल बेस लिया। ये आपका हाई रैक यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट दिया। फिर इसके हाई के आसपास देखो आपका ये बेस बना है, और इसके हाई तक का ये टारगेट दिया, ठीक है। फिर इस पे हल्का से ही रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो इसका एक्यूरेट कितने पॉइंट दिया, ये तो उसके बाद प्राइक्शन आपका फॉलो करते गया ना। और ये इसका देखोगे बॉक्स में क्या कर रहा है आपका चैनल के साथ, यहाँ पे इसका हाई लो यहाँ पे देखो होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद यहाँ पे आपका प्रॉपर ये वही मैंने जो लास्ट में दिखाया था, कुछ इस प्रकार का असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप था। इसमें थोड़ा इसका जो प्रीमियम चार्ट है ना, थोड़ा प्राइक्शन के अलग वे में जा रहा है, फॉलो कर रहा है। आपका यहाँ पे बेस बना है इसके लो पे, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला, ये जो रेंज था ना मिड पार्ट पे, इस पर रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे ले सकते थे। और इसका ये जो रेंज था ये होल्ड करके ऊपर निकाल ही दिया है। कितना पॉइंट गया है अगर यहाँ पे होल्ड करते, मैं तो यहाँ पे लिया था, जो कि देखो 146। और ये आपका ये लास्ट में देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका बेस बना है डबल बॉटम के साथ, हाई के ऊपर सस्टेन रहा लो। दिक्कत क्या है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 60, तो हाँ वही 200 रुपये प्रीमियम यहाँ पे मिल गया बैंक निफ्टी का। और आगे सब चेक करते हैं। तो ये सब लेवल एंड लॉजिक है इसका बैंक निफ्टी का, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप है। और यहाँ पे आपका देखोगे लो लोअर का बेस था, हाई राइट पे होल्ड कर से, तो वही 200 रुपये प्रीमियम आपको देने का ट्राई किया है, और कुछ नहीं है ज़्यादा। और एकदम एक्यूरेट देखोगे इसके हाई के आसपास ये टारगेट दिया भी है, समझ में आ रहा है। ये आपका डबल बॉटम है, और इसका वही देखोगे ये ब्रेकआउट आपको दे दिया। ठीक, आगे चलते हैं। 200 मिल गया प्रीमियम यार, कम नहीं होता है। इसमें मेरा कम से कम 20-30 एसएल भी निकल जाता है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग मैंने जो बता दिया था लेवल जो भी है उसको फॉलो कर लेना। अब ये 857, मतलब अब यहाँ पे चलो चेक करते हैं बाइंग क्या लेवल है। 1357 पे ये आपका डबल बेस है, बता दिया मैंने। और इसका लेवल ये भी प्लान मैंने बता दिया, इसी का ये बेस लिया है, ठीक है। अच्छा मोमेंटम दिया है, लगभग कितना दिया था, 140 ना, हाँ। तो 1356 पे आप साइड का चेक कर लो। 1356 यही है क्या भाई, ये भी 1356 चेक करना है हमने। मोमेंटम दिया भी है कि फेक मोमेंटम का यार, रिएक्शन थोड़ा ख़राब लगता है। दिया है मेरे भाई, लेकिन यार उतना मज़ा नहीं दिया है, छोटा दिया है। ये देखो बेस बना के, चलो 38 ही दिया है यार, 40 रुपये। वही मैं कहता हूँ, जब भी डाउन ट्रेंड रहता है ना, बाइंग उठता है, तो उस हिसाब से मोमेंटम देते हैं। चलो, गलत तो नहीं दिया, 38 दिया है, चलो कोई नहीं, ठीक है। फिर हाँ, ये आपका बेस्ट रेंज बना, मेरा भी फेवरेट रेंज है, आपका भी होगा। ये रेंज के आसपास मैंने सेलिंग किया, पूरा भरपूर मिला। देखोगे 140 पॉइंट मेरे को डाउन साइड मिला, और ये भी 140 पॉइंट का मेरे को लग रहा है बाइंग भी है ना। तो आप देखो इसमें क्या, एक चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ, डाउन ट्रेंड में याद रखना, जो भी ये 140 मिलेगा, ये उतना मोमेंटम नहीं दिया, ये 38 रुपये आपको प्रीमियम मिला है। लेकिन ये जो सेलिंग आएगा फ्रेंड, ये मेरे को लग रहा है इसका डबल दे दिया होगा। तो यही आपको चेक करना है, एकदम एक्यूरेट रेंज भी था आपका 2-5 पे। अब इसमें देखोगे मेरा कितना सेल निकल गया, एक एसल, दूसरा, ये तीसरा एसल, ये चौथा, 4 एसल इसे में निकल गया ना। तो ये था इनका लेवल 2-4 पे, एकदम एक्यूरेट। दो बार अगेन बता देता हूँ, इसी रेंज का ये आपका रेजिस्टेंस लिया है, जो आपका डायरेक्ट हेड है। और आपका लो हायर हाई का पे रेजिस्टेंस, लो लोअर का बेस है। इसी पे टैप करके इंस्टेंट ये डायरेक्ट फॉलिंग आया है, 140 पॉइंट फॉलो आए हैं। यहाँ पे भी हाँ होल्ड कर सकते थे, ये जो इसका हाई है इसके नीचे सस्टेन हो रहा है ना आखिरकार। तो ये आपका डबल बॉटम के आसपास है, कितना पॉइंट फॉलो है, 2-5 पे। इसका चेक कर लो, 860 है, थोड़ा सा इसका महंगा प्रीमियम है। इसका 1077 वाला ले लो प्रीमियम। यही है क्या, ये 11 बजे के आसपास है, थोड़ा सा इसका प्रीमियम, थोड़ा यहाँ पे सस्टेन नहीं है।
इसका कैलकुलेट करोगे, 250 पे कितना है इसका, एक बार टाइम फ्रेम देखोगे आप लोग। इसका टाइम फ्रेम है 2:04 पे। इसका 2:04, हाँ यहाँ पे देखो, इसका 2:05 पे आपका क्या कर रहा है, ये डबल बॉटम का आपका ये बेस बना है, और इसके हाई से ऊपर यहाँ पे सस्टेन हुआ है। कितना पॉइंट का अपसाइड दिया है, ये इसका 90 रुपये प्रीमियम आपको यहाँ पे देने का ट्राई किया है, ठीक है। 90 रुपये दिया। अब आगे देखोगे, फिर इसका यहाँ पे देखो, डबल बॉटम का ये आपका बेस बना है, ठीक है। फिर डबल बॉटम का यहाँ पे बेस बनाने के इंस्टेंट देखोगे आपका ये हाई राई के साथ क्या क्या है, ये आपका इसी पे बेस बना है। फिर अगेन यहाँ पे बाइंग लो, फिर इसका टोटल कैलकुलेट करोगे आप लोग, तो इसका टोटल देखोगे, हाँ 145 पॉइंट का अपसाइड का दिया। ये थोड़ा सा यही गैप खेल दे रहे हैं ना, ये अगर इसका कैलकुलेट करोगे हल्का से इस रेंज के आसपास, हाँ देने का ट्राई किया है वही, लेकिन थोड़ा पका मुका के दिया है। वही यहाँ पे होल्ड करते हैं ना, हाँ फ्रेंड एक छोटा सा यार यहाँ पे एसएल तो हिट हुआ था, ये बेस था थोड़ा सा ना फ्रेंड, यहाँ पे होल्ड कर रहा था, लेकिन ये यार इस रेंज का है ना ऊपर निकाल दिया, इसको निकालना था नीचे ही, लेकिन थोड़ा सा गेम खेल के निकाला है। ये जो चैनल है ना इसी का ही ब्रेकआउट ऊपर दे दिया फ्रेंड, एक छोटा सा सेलिट हुआ, लेकिन समझ गया था। फिर वही लास्ट में देखोगे दिया भी तो फ्रेंड थोड़ा पका के दिया, ये देखोगे होल्ड लिया, ठीक है बेस ले रहा है कोई बात नहीं, फिर सेलिंग आ रहा है, फिर अगेन यहाँ से फिर उठ रहा है। ये इसके बीच का थोड़ा प्राइक्शन कुछ खराब कर रखा है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता यार, ठीक है। तो ये सब है इनका लेवल एंड लॉजिक, ठीक है। हाँ अभी मैं क्या ही बताऊँ, तो यहाँ पे जो होल्ड किया होगा 2:36 पे, इसमें खुद देखो 145 पॉइंट गया है, छोटा सा एक हिट ऐसा हिट हुआ था, 140 पॉइंट मान लो। तो इसमें देखो आप लोग, देखो क्या हिसाब के हिसाब से यार बाइंग तो फटते ही जा रहा है यार, फाड़ दिया, वो तो चेक कर लेंगे अभी क्या हो रहा है। यही है क्या इसका, 2:36 के आसपास देखो, ये बाइंग तो भाई कोई लेवल एंड लॉजिक होगा इसका, था क्या जो भी होगा, तो बाइंग उठा यहाँ से, चेक करने में क्या जा रहा है देख लेंगे, 2:18 पे। ये जो रेंज था ना यार, मेरे को यहाँ पे यार बाइंग ही लेना था, लेकिन यार ये दिया भी तो नहीं है ना इस लेवल को प्रॉपर, ये गैप खेल के गया यार, तो इसी वजह से थोड़ा मूड खराब हुआ, मैं कट कर दिया। हाँ यार यहाँ पे होल्ड करना था मैं यार, यहाँ पे सेलिंग लगा के बैठा हुआ यार, क्योंकि सेलिंग फटेगा नीचे, ये बॉटम का बेस बना के ऊपर उठेगा, तो ये थोड़ा था, हो गया गलती छोटा सा यार, ये मात्र एक जैसे ऊपर बना ना मैं कट कर दिया ट्रेड। हाँ इसलिए यार ये यहाँ पे ले लिया होता तो पूरा ये मिला होता, कितना पॉइंट, 2:17 पे, तो देखो आप लोग 56 रुपये मिलता, तो हाँ इसी में कर भी रहे थे गड़बड़। ये आप लोग देखोगे इसका थोड़ा सा 2x, ये हाँ ये बॉटम पे ले लेना था मेरे भाइयों, बाइंग का प्लान 2:19 पे, तो यहाँ ये मेरे को पूरा होल्ड करने को यहाँ तक मिलता, दिया था यार, ये देखो दिया है, लेकिन यार थोड़ा सा प्राइक्सन थोड़ा सही नहीं किया है यार, समझ में आ रहा है। तो ये था बेस बना के ये दिया है, यहाँ से देखोगे डायरेक्ट फिर सेलिंग में आ गया, लेकिन ये थोड़ा ये डायरेक्ट इसको निकाल देना था, तो इसलिए इसी में मैं एक कैसल मेरा हिट हो गया, मैं क्या ही बताऊँ। सेलिंग ले रहा है, वी डब्ल्यू बॉटम फिर बना रहा है, ये नहीं कि रेंज बनाया तो ब्रेकआउट दूँ डायरेक्ट, यहाँ पे यार 2 कैंडल यहाँ होल्ड करा के फिर ऊपर निकाल रहा है, प्रीमियम भी कुछ खास नहीं दिया, मोमेंटम 56 रुपये दिया है, ठीक है। हाँ फिर इसके बाद फ्रेंड ये मेरा एक रेंज बना था, ये जो रेंज था ना आखिरकार उसी वहीं से तो सेलिंग आ रहा है बैंक निफ्टी का, ये रेंज के आसपास, तो डबल टॉप मैच हुआ। और यहाँ ये कब का ट्रेल लाइन था इसका, आपका लोअर लोअर का जो ट्रेल लाइन है पूरा पर्पल, ये मिला मेरे को सेलिंग, और ये रेंज के नीचे सस्टेन हो तो ये पूरा कैप्चर करने को मिला, कितना पॉइंट देखोगे, 250 पॉइंट आपको फोल्ड करने को मिला, ठीक है। और इसका बेस भी मैंने बता दिया ना, एकदम एक्यूरेट यहाँ तक दिया है टारगेट लो तक का, ठीक। तो थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं यार, तो 250 पॉइंट का आपको डाउन साइड का मिला ट्रेड, और ये बाइंग भी सही था, मेरे रेंज में फेवर में था, इंस्टेंट वन में गया भी तो ऊपर ही, 98 100 पॉइंट का बाइंग भी गया। तो डाउन साइड का चेक करते हैं क्या हिसाब किताब है, तो आप लोग डाउन साइड का इसका चेक करोगे, हाँ प्रोपर ये देखोगे आप लोग, आपका बेस बना, और इसी ये देखो डबल बॉटम भी दिखाई दे रहा है, ये रेंज के नीचे सस्टेन हुआ, ब्रेकआउट दिया, इसी पे होल्ड गया और यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ये अच्छा रेंज था इसका, देखोगे 92, फिर ये आपका देखोगे होल्ड करा है यहाँ पे इस रेंज के आसपास, यहाँ पे 92 में देखो ऐड कर लो 60, तो 90 और 60 कितना हुआ आपका, 150 हो गया ना, हाँ।
और सेलिंग जो आया था इसका, ये आपका देखोगे जो एक कैंडल मिला था ना वो में बेस था, वो सही किया ये 150 में 40, वही 190 रुपये प्रीमियम काट पीट के मिल गया। तो टोटल फ्रेंड आपका स्कैल्प कितना हुआ है? स्कैल्प आपका हुआ है 17 स्कैल्प हुआ है टोटल, ठीक है। तो ये था, कैलकुलेट करें ना, तो चलो आज कैलकुलेट करते हैं। बाइंग तो बढ़िया फटा भाई, यहाँ मेरे को समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहा है, लेकिन यार ऐसे इनको करना नहीं चाहिए ना। नीचे क्यों सस्टेन हुआ है भाई, डायरेक्ट तो ऊपर भी जा रहा है। यहाँ ये तो मेरे फेवर में था, ये जो मैं ले लिया होता, देखा था मैं, बता नहीं रहा डबल हाई का लिया था, पहले ही बता दिया था ये बाइंग निकाल देगा, लेकिन करना नहीं चाहिए इनको। और 5 मिनट में देखो क्या कर रहा है। हाँ, इसी को गैप फिल किया है और कुछ नहीं किया है। ये जो आपका डबल हाई था ना, यहाँ पे भी आपको होल्ड करते तो ये देखो पूरा मिलता है, नो डाउट। ये कैंडल यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिला था, लेकिन क्या फ़ायदा यार। ये मेरी गलती ये कि यहाँ पे करते क्यों यार ये, इसको यहाँ एटलीस्ट ये बॉटम बना के उठा होता, तो यहाँ पे देखो कि बीच में गैप खेल के यार सब ऊपर निकाल रहे हैं। तो 9.15 पे थोड़ा यार होता तो है, लेकिन मैं यहाँ पे होल्ड करता तो मिल जाता 472, कोई नहीं, जाने दो। तो पहले बैंक निफ्टी का आपका होल्ड कर कैलकुलेट करते हैं टोटल। तो आपका फ्रेंड 700 पॉइंट, जहाँ पे लेवल समझ में आता है तो मैं होल्ड करता भी हूँ, लेकिन नहीं आता सब भाड़ में जाए। तो 700 प्लस में 230, तो फिर 180, फिर इसका 95 आपको मिला। फिर इसका कैलकुलेट करोगे आप लोग 200 पॉइंट, फिर इसका कैलकुलेट करोगे प्लस में 120 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 120 पॉइंट, फिर प्लस में 170 पॉइंट, फिर इसका यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 250 पॉइंट के आसपास। फिर उसके बाद कैलकुलेट करोगे आप लोग 140, फिर उसके बाद 250, फिर उसके बाद आप लोग कैलकुलेट करोगे 90 पॉइंट, फिर उसके बाद आप लोग 85, 25 हो गया अभी है, 85, हाँ छोटा छोटा 190, जहाँ पे मेरा भाई रेंज बना था मैं तो बता रहा हूँ। फिर 140, फिर आपका 140, फिर उसके बाद आप लोग का 140, कुछ तो नहीं जुड़ा होगा, फिर 250, ठीक है। तो ये था फ्रेंड टोटल आपका 3500, हाँ 3500 पॉइंट हो गया टोटल आपका, 3500 हो गया। ये जो फ्रेंड लेवल था आपका मैंने बता दिया, इसका मतलब कि 350 इंटू में 10 करोगे आप लोग, मतलब आपका 350 पॉइंट कैप्चर हुआ, 10 ट्रेड आपने लिया तो 3500 हो गया ना। तो आपका 10 ट्रेड 350 पॉइंट का हुआ। और प्रीमियम में इसको डिवाइड कर दो आप लोग। एस एल मान लो, एस एल काट पीट के मान लो आपके लिए, मैंने मान लिया 10 एस एल का, 5 एस एल हुआ था, 250 पॉइंट मान लो, माइनस करोगे 250, तो 3200 हुआ ना, काट पीट के मान लो 3200 पॉइंट हो गया। 250 पॉइंट मैंने मान लिया, 5-5 पॉइंट का, 50-50 पॉइंट का। एक एस एल 5, 4, 3 एस एल हिट हुआ था, 4। तो ये था, ठीक है फ्रेंड। और डिवाइड कर लो इसको, डिवाइड बाई 2, तो अरे यार, डिवाइड बाई 2, तो आपका देखोगे 1500 मान लो प्रीमियम मिल गया बैंक निफ्टी का। तो 150 रुपये का आपका प्रीमियम मिला, इसका मतलब हमने 10 ट्रेड लिया, तो 150 का में 1500 प्रीमियम मिल गया, ठीक है। कम नहीं होता 1500 भी, अरे डेली के 1500 मिल रहा है यार, तो 10 दिन का आपका कितना हो गया, 15,000 प्रीमियम मिल गया। और 20 दिन का 30,000 प्रीमियम यार बैंक निफ्टी का, ऐसे मिलेगा तो यार मैं तो भगवान हो गया यार। 30,000 प्रीमियम महीने का, तो 30,000 प्रीमियम अगर एक लोड पे भी अगर मैं कैप्चर करूँगा, एक मिनट इसको हटाओ, 30,000 इंटू में 30 क्वांटिटी ना, तो देखो फ्रेंड मेरा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये सब है, ठीक है, तो धन्यवाद, चलिए।